पोको के F4 के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस का एक और अनदर अपडेट आ गया है बैक टू बैक, क्योंकि पहला जो अपडेट था उसमें काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रॉप का मुझे इशू देखने को मिला और जो सेकेंड अपडेट है ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड है। बट यहाँ पे क्या कुछ किस तरीके से देखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। और पिक्सल रोम के अंदर काफ़ी लंबे टाइम के बाद काफ़ी अच्छा खासा चेंज है जो किया गया है, जो कि आपको पसंद आएगा। बट सिर्फ और सिर्फ चेंज मैटर नहीं करता, परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी कि ये रोम कैसा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रेगुलर मिल सके। यहाँ पे आप देखो एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है। जुलाई 5 का सिक्योरिटी पैच है। पिक्सल एक्सपीरियंस का कर्नल यूज किया गया है, जो कि मैं इसका ऑफिशियल प्लस एडिशन यूज कर रहा हूँ, जिसका बिल्ड रेट 15 आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बैक आने के बाद आप देखो यहाँ पे जेस्चर का जो एनिमेशन है ये थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, जो कि एंड्रॉयड 14 से लिया गया है। और पूरा यहाँ पे जो एरो है उसके चारों साइड आपको मोनेट इफेक्ट दिखाई देता है। अनदर सिस्टम के अंदर आपको अपडेटर यहाँ पे, उसके बाद मल्टीपल यूजर्स वगैरह देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार में नेटवर्क ट्रैफिक और वही सारे पिक्सल के कॉमन ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि शुरू से आपने जो नोटिस यहाँ पे करते हुए आए हो आज तक, जो कि यहाँ पे मुझे सही लगा और सारे प्रॉपर यहाँ पे काम करते हैं। बट इसके बाद अगर हम चेंज की बात करें तो आपको मिलता है सिक्योरिटी के अंदर, जहाँ पे आपको नया इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है सिक्योरिटी के मामले में। अगर आप सेटिंग पे आते हो तो यहाँ पे आपको इनहेंस और स्क्रैम्बल के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आपके काफ़ी हेल्प करता है अपने लॉक स्क्रीन के पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए अपने फ्रेंड वगैरह से, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। अभी आप देखो नॉर्मल पासवर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, साथ साथ कीबोर्ड का लेआउट सेम है। बट यहाँ पे जैसे इन्हें मैं ऑन कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखो कि आपको अभी यहाँ पे सब कुछ चेंज देखने को मिलता है और यहाँ पे ये नंबर भी शो नहीं करता। तो इस तरीके से आपके प्राइवेसी को थोड़ा सा इंप्रूव और बेटर करता है। प्लस यहाँ पे आपका डिवाइस इनक्रिप्टेड रहता है हर बार की तरह, और फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर काम करते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर स्टाइल, जहाँ पे काफ़ी अच्छा नया चेंज किया गया है। नीचे आते हैं आपको ग्रिड के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट का, कि क्या कुछ आपको यहाँ पे रखना है। साथ साथ यहाँ पे इसका जो मोनेट इफेक्ट है ना, पहले से थोड़ा बेटर और इम्प्रूव हो चुका है, जो कि आप यूज करोगे तो आपको फील होगा। और वॉलपेपर चेंज के टाइम का जो लेआउट है ये भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आप देखो परमिशन के टाइम पे दिखाई दे रहा है प्रोटेक्टेड बाय एंड्रॉयड, जो कि ये पहले टैग दिखाई नहीं देता था, जो कि अब यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने किसी भी एक वॉलपेपर को पिक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भाई मैं इसे पिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन, जो कि इस तरीके से लेआउट होगा। होम स्क्रीन थोड़ा ऐसा होगा, आई बटन है और यहाँ पे आपको सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ये नया लुक आ चुका है और ये देख के मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा है। अनदर डिस्प्ले के अंदर सेम चेंजिंग मिलता है, जहाँ पे कोई चेंज नहीं करा गया। अडेप्टिव वगैरह का लॉक में वही आपको शॉर्टकट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे डार्क मोड वगैरह, लाइव डिस्प्ले, रोटेशन, रिफ्रेश रेट वगैरह, हाई टच पॉलिंग रेट, टैप टू बैकअप और बैक ऑन प्लग के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपके प्रॉपर काम कर जाते हैं। साउंड के प्रोफाइल पे मुझे एक चीज़ की कमी लगी, वो है यहाँ पे मी साउंड इफेक्ट। अगर ऐड होता तो अच्छा होता, बट यहाँ पे नहीं दिया गया। और बहुत सारे डिवाइसेज में कोई इफेक्ट नहीं मिला है, बट किसी किसी में देखने को मिला। और पिक्सल एक्सपीरियंस का अपडेट अभी हर एक डिवाइस के लिए आ रहा है, और जो डिवाइस मेरे पास है उन सभी में पिक्सल अपडेट आ चुका है। और मैं टेस्टिंग करके वीडियो दे रहा हूँ बैक टू बैक, सभी का आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि कहा कि इसका जो बैक टू बैक 2 अपडेट आए हैं, पहले अपडेट में बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रॉप था, तो ये दूसरा काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड आपको देखने को मिलता है। और यह है इसका प्रोफाइल, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, बट इसकी आपको शायद ही ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी ऊपर सेम कॉमन ऑप्शन मिल जाते हैं। रही बात इसकी स्मूथनेस, तो ये आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे इसे यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, और हर एक हैप्टिक आपको बहुत जगहों पे फील कराता है। अनदर कंट्रोल सेंटर पे आते हैं तो आप देखो म्यूजिक प्लेयर के अंदर जो यूआई है यहाँ पे चेंजिंग आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो आपको लाइट इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा एल्बम आर्ट के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो एनिमेशन है ना बार का, यहाँ पे आगे पहले एक डॉट रहता था, अब यहाँ पे एक लाइन देखने को मिलता है। जिस फोन पे टैप करने के बाद इसका जो ईवाई है हल्का सा चेंज हुआ है पिछले वाले ईवाई के कंपैरिजन में, जो कि ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा है कि चलो काफ़ी लंबे टाइम बाद कुछ चेंज हमें देखने को मिल रहा है इधर उधर। साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम पैनल हमारा अच्छे से वर्किंग है, नो इशूज। और डिफ़ॉल्ट कैमरा वही सिंपल सा देखने को मिल जाता है, जो कि भाई आप जीके वगैरह डालो और यूज करो। और रही बात परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, तो आप देखो ये ऊपर का टेस्टिंग है और ये पिछला हमारा ओल्ड अपडेट था उसका टेस्टिंग है, जो कि ओल्ड अपडेट में बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिला था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और साथ साथ परफॉर्मेंस भी उतना सही नहीं था।
लेकिन जब नया अपडेट मैंने यहाँ पे किया उसके बाद जब मैंने टेस्टिंग करी तो यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा है। AnTuTu स्कोर लाजवाब देखने को मिल जाता है। वहीं पे Geekbench भाई हर बार की तरह बहुत ही वीक नज़र आता है, जो कि पोको में अक्सर हमें देखने को मिलता है। वैसे मैंने कई बार टेस्टिंग करी बट Geekbench हमेशा ही डाउन मुझे दिखाई दिया। लेकिन वहीं पे CPU टोटल की बात करें तो 3,12,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,78,000 गया है, जो कि 92 का परसेंटेज है। और ये काफ़ी अच्छा है विदाउट CPU परफॉर्मेंस को बूस्ट किए हुए, जो कि हमें बैटरी में देखने को मिलता है। तो ये मुझे अच्छा लगा। बस एक Geekbench की यहाँ पे कमी मुझे जो फील हुई है। अनदर यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो इसे इग्नोर मारते हैं। ये देखो यहाँ पे 50 के बाद मॉर्निंग में आता है 48, यानी ओनली ऑन 2% का बैटरी ड्रॉप है। और यहाँ पे जो स्टैंड बाई टाइमिंग है वो है 6 आवर्स 52 यानी 7 आवर्स का, और 7 आवर्स में 2% का ही बैटरी ड्रॉप, जबकि पिछले टाइम भाई बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो गया है। अनदर डिवाइस आपका सर्टिफाइड रहता है, साथ ही साथ फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है। तो आप जितना चाहो उतना अपलोड कर लो। L1 का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा और कैमरा वगैरह हमारा जो ठीक रहता है। और ये वॉलपेपर चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम या androidstuff.com कहीं पे भी आप चेक कर लेना, मिल जाएगा। जहाँ पे भी पॉसिबल हुआ मैं जल्दी जो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और रही बात रोम, भाई UI वगैरह काफ़ी अच्छा है, स्मूथनेस भी काफ़ी हद तक सही है और परफॉर्मेंस भी ओवरऑल काफ़ी हद तक सही दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे यही कह सकता हूँ कि अगर आपको पिक्सल टाइप के रोम पसंद है, आपको AOSP डालना है, तो ये आप ट्राई करो, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिलता है। बट मैंने 1-2 दिन पहले एक बेस्ट रोम भी आपको रिकमेंडेड किया था, जो कि काफ़ी अमेजिंग सा था। तो आप चाहो तो उसे भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, कहूँगा कि हाँ मर्जी आपकी है तो आप डालो, यूज करो और अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना मेरे साथ। और डालना कैसे उसका प्रॉपर गाइड वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।